जय श्री कृष्णा। मेरे सभी बड़ों को प्रणाम और प्यारे प्यारे छोटों को बहुत सारा प्यार उनकी दीदी का। मैं प्रतिमा पाठक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सफ़र साइट्स में। तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप सभी ने मेरा थंबनेल देखा कि प्रसिद्ध श्री राम घाट उज्जैन में प्रभु श्री राम का क्या संबंध रहा, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसी बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में। तो यूँ तो हम सभी को पता है कि उज्जैन बाबा महाकालेश्वर की कृपा से संपन्न है और आप अगर कभी भी उज्जैन गए होंगे तो आपने गली नुक्कड़ हर जगह कहीं भी किसी भी लोग से अगर बात की होगी तो सिर्फ एक ही जवाब सुना होगा, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो अब बाबा महाकालेश्वर की अगर बात करें तो जहाँ बाबा भोलेनाथ हो वहाँ प्रभु श्री राम का संबंध, प्रभु श्री नारायण का संबंध ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एवं एक बात तो मैं विश्वास से यह भी कह सकती हूँ कि रामायण अगर किसी ने पढ़ी ना भी होगी तो रामायण जो श्री रामानंद सागर जो द्वारा प्रस्तुत है वो तो सभी ने देखी ही होगी, यह विश्वास तो है मुझे। तो जब रामायण में प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम धाम की स्थापना की थी तब श्री हनुमान जी ने उनसे कहा कि प्रभु श्री रामेश्वरम की व्याख्या करने की कृपा करें। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि रामस्य ईश्वर यह सह रामेश्वरम, अर्थात राम के जो ईश्वर है वह रामेश्वरम है। तब स्वर्ग में बैठे बैठे भोलेनाथ हंसने लगे और कहने लगे कि प्रभु ने तो पूरी व्याख्या ही बदल दी। माँ पार्वती फिर बोली कि प्रभु अगर यह व्याख्या सही नहीं है तो सही व्याख्या क्या है नाथ। तब शिव शंभु कहते हैं कि रामः ईश्वरो यश सह रामेश्वरम, अर्थात राम जिसके ईश्वर है वह रामेश्वर है। तो अब ये बात तो हम जन सामान्य की समझ से परे है कि कौन किसके ईश्वर है ये तो नहीं पता, लेकिन हमारे तो दोनों ईश्वर है, बस यही है हमें पता। चलिए जय श्री राम एवं जय श्री महाकाल का जयकारा करते हुए आगे बात करते हैं माँ उज्जैन में प्रवाहित माँ शिप्रा के प्रसिद्ध श्री राम घाट की। अगर माँ शिप्रा की बात करें तो माँ शिप्रा उज्जैन के पास गांव स्थित उज्जैनी के पास विंध्य पर्वत की श्रेणियों काकड़ी और बरली से होता है। यूं तो माँ शिप्रा के कई घाट प्रसिद्ध है, लेकिन श्री राम घाट से जुड़ी कुछ बातों पर आज हम विचार करेंगे। हमारे प्रभु श्री राम की अगर बात करें तो उन्हें कौन नहीं जानता। हमारे देश में तो अभिवादन तक प्रभु श्री राम के नाम से ही होता है, जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हमारे प्रभु श्री राम के बारे में सभी को पता है कि वे सत्य, धर्म, शौर्य, संयम और विनम्रता जैसे गुणों की प्रतीक है। उनके चरित्र से कर्तव्य पालन की सीख हम सभी को मिलती है। हमारे प्रभु श्री राम ने मर्यादा के लिए राज्य, मित्र, माता पिता सब का त्याग किया था। प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए वन गमन करते हैं और ऋषि भारद्वाज जी के बताए अनुसार चित्रकूट में वास करने लगते हैं। जब प्रभु चित्रकूट चले जाते हैं एवं मंत्री सुमंत्र अयोध्या चले आते हैं और राजा दशरथ मंत्री सुमंत को खाली आया देखकर विह्वल हो उठते हैं और पुत्र वियोग में प्राण त्याग देते हैं। तब भरत अपने पिता श्री महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार करके कुटुंब सहित श्री राम को लेने चित्रकूट पहुंच जाते हैं कुटुंब सहित। तब प्रभु श्री राम को अपने पिता के स्वर्गवास की खबर पता लगती है। तब प्रभु श्री राम को लगता है कि भरत को चित्रकूट का पता लग गया है। यह सोचकर प्रभु चित्रकूट छोड़ देते हैं और ऐसे में प्रभु राम वन में गमन करते हुए उज्जैन महाकाल वन में पहुंचते हैं। यहाँ पर प्रभु श्री राम शिप्रा नदी के किनारे सिद्धवट घाट पर अपने पिता श्री महाराज दशरथ जी का पिंडदान करते हैं एवं राम घाट पर तर्पण करते हैं। इसके बाद प्रभु पंचवटी चले जाते हैं, जहाँ प्रभु श्री राम अपने वनवास के 12 वर्ष बिताते हैं। तो यह था प्रभु श्री राम से जुड़ा राम घाट प्रसंग, जिसका उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है।
अब जैसा कि आप सबको हम सभी को पता है कि पितृपक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहे हैं। इस समय पितृपक्ष में पितरों की पूजा करना एवं तर्पण का विधान है। यह भी माना जाता है कि हमारे सनातन धर्म में कि पूर्वज हमारे पितृलोक में वास करते हैं और पूर्वजों की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंड तर्पण क्रिया आदि की जाती है। जैसे कई स्थान हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, गया जी ऐसे स्थानों पर पिंडदान जनरली किया जाता है। प्रभु श्री राम ने अपने पिता श्री महाराज का पिंडदान एवं तर्पण यहाँ पर किया था, श्री राम घाट एवं सिद्धवट घाट पर। इस वजह से इस घाट को श्री राम के नाम से, राम घाट के नाम से जाना जाता है। यह भी मान्यता है कि अगर प्राणी अपने पूर्वजों का पिंडदान यहाँ पर राम घाट पर, सिद्धवट घाट पर करे तो अपने पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। इसलिए माँ क्षिप्रा को मोक्षदायिनी नदी भी कहा जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष अगर बात करें पितृपक्ष में तो हजारों लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान एवं तर्पण क्रिया करने राम घाट एवं सिद्धवट घाट पर आते हैं। इसके पश्चात वो राम घाट स्थित पिशाच मुक्तेश्वर महादेव मंदिर हो जाते हैं और अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति की कामना महादेव से करते हैं। जैसे जुलाई 21 को मेरे बड़ी दादी जी जो थे उनका निधन हो गया था, वो नहीं रहे थे। उसके पश्चात उनका जब 10वां कार्यक्रम होता है हमारे हिंदू सनातन धर्म में, 10वें पर पिंडदान तर्पण की क्रिया होती है। तो दादी जी का पिंडदान एवं तर्पण सिद्धवट घाट और राम घाट पर ही किया था। यह मान्यता हमारे यहाँ पर है कि अगर किसी का भी पिंडदान तर्पण करते हैं तो वो राम घाट, सिद्धवट घाट पर ही आते हैं। श्री राम घाट मंदिर पर ही अद्भुत मंदिर धर्मराज का भी है। यहाँ पर यमराज अपने चित्रगुप्त के साथ विराजमान है। धर्मराज के इसी मंदिर में 84 महादेव मंदिर भी है। माना जाता है श्रावण मास में अगर 84 महादेव की यात्रा करें तो अति शुभ माना जाता है। ये 84 महादेव दूषण नाम के राक्षस के वध करने के समय यहाँ पर विराजित हुए थे। यूं तो पूरे उज्जैन में कई हर अलग अलग जगह पर 84 महादेव मंदिर है, लेकिन धर्मराज के इस मंदिर में भी 84 महादेव मंदिर का दर्शन कर ले तो प्राणी को उन्हीं 84 महादेव मंदिरों के दर्शन के बराबर लाभ मिलता है। श्री राम घाट महाकालेश्वर मंदिर से 0.5 से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में ही आ जाता है। तो आप कभी भी जब महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बड़ी आसानी से बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन एवं रामघाट के दर्शन, तो ये 4 मंदिर जहाँ पर और भी बहुत सारे मंदिर है जैसे 24 खंबा माता मंदिर और 4 धाम मंदिर, विक्रमादित्य मंदिर, तो ऐसे कई सारे मंदिर आसपास में ही मिल जाते हैं। तो वहाँ पर भी आप आराम से एक समय में, एक बहुत कम समय में ही दर्शन कर सकते हैं। अगर माँ क्षिप्रा की आरती के समय की बात करें तो माँ क्षिप्रा की आरती का समय होता है जनरली शाम के 6 से 7 के बीच में। यह समय निर्धारित करता है मौसम के अनुसार कि अगर गर्मी है, सर्दी है तो उसके अनुसार ये समय बदलता रहता है। जैसे मैं जब गई थी तब श्रावण का मास था, तो श्रावण मास में यहाँ पर आरती हुई थी 6:30 बजे और घाटों की स्थिति तो बहुत ख़राब थी। पानी माँ क्षिप्रा बहुत उफान पर थी तो घाटों की स्थिति ख़राब थी थोड़ी। इसके साथ ही क्षिप्रा घाट पर, राम घाट पर कई पर्व मनाए जाते हैं जिसमें दशहरा, विक्रम संवत आदि ऐसे भव्य समारोह पर प्रस्तुतियाँ दी जाती है कलाकारों के द्वारा। जैसा कि हम सभी को पता है कि श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को बाबा महाकालेश्वर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। बाबा अपनी शाही सवारी के साथ नगर के कुछ मुख्य स्थानों पर जाते हैं जिसमें राम घाट भी एक स्थान होता है। इसके साथ ही जैसा कि हम सबको पता है कि प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व का आयोजन होता है। जैसे जो पिछला आयोजन हुआ था 2016 में हुआ था, अगला जो आने वाला है वो 2028 में आने वाला है। तो सिंहस्थ महापर्व पे माँ क्षिप्रा के राम घाट पर स्नान का बड़ा महत्व होता है। इस समय जो शाही स्नान के समय निर्धारित किए जाते हैं, अगर इस समय स्नान कर लिया जाए तो माना जाता है कि प्राणी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ब्रह्म पुराण के अनुसार यह भी कहा गया है कि माँ क्षिप्रा का उद्गमन प्रभु श्री हरि नारायण की उंगली से प्रवाहित रक्त के कारण हुआ था। इस वजह से माँ क्षिप्रा को मोक्षदायिनी नदी भी कहा गया और इसी वजह से इसे मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह था श्री राम घाट से जुड़ा वर्णन जिसमें बहुत सारी बातें आती है। अब ये एक
थोड़ा सा मानने वाली बात कई बार लोगों को हो जाती है, मुझे भी हुई थी जब मैंने, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी, लेकिन मैं इस जगह से जुड़ी हुई हूँ, रही हूँ, तो मुझे थोड़ा नॉलेज था। मेरे घर परिवार से मैं हमेशा से सुनती आई। मैंने 3 महासिंहस्थ पर्व मनाए भी हैं, यहाँ पर जिए भी है, इतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन जन्म से ही मेरा सिंहस्थ स्टार्ट हो गया था। तो सिंहस्थ पर्व में स्नान किया है, शाही स्नान, बाबाओं से मिलना जुलना हुआ है, प्रणाम हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें जानकारी मुझे है। तो एक थोड़ा सा कई बार लगता है कि कहाँ क्या होगा, लेकिन इसका रामायण काल में उल्लेख है। और एक ये भी है कि भौगोलिक संरचना में कई परिवर्तन आए प्रभु श्री राम के बाद से। तो कई क्षेत्र संकुचित हुए, कुछ क्षेत्रों का विस्तार हुआ, तो थोड़ा बहुत भौगोलिक परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये बात भी है कि श्री राम ने अपने पिताश्री का कई जगह श्राद्ध तर्पण किया, उनमें से एक जगह यह प्रसिद्ध राम घाट भी है। तो ऐसा नहीं है, जैसे कई जगह आप देखेंगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी जगह मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर भी प्रभु श्री राम ने अपने वनवास में के दौरान चित्रकूट से निकलने के बाद यहाँ पर अपने पिताश्री का पिंडदान एवं तर्पण किया था। तो ये थे कुछ प्रभु श्री राम से जुड़ी जानकारी। अब मैं, जैसे मैंने भी कई सारे हो सकता है कि कई महानुभावों को मेरे से ज़्यादा जानकारी होगी, मेरी जानकारी में कोई त्रुटि भी होगी, तो मैं हमेशा आदर करती हूँ कि आप मेरी त्रुटियों को सुधारें। कमेंट के जरिए आप मुझे गलत हूँ तो वहाँ पर सुधार सकते हैं, क्योंकि मेन होता है हमारे सनातन धर्म से जुड़ी सही जानकारी लोगों तक पहुँचे। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जो जानकारी कह रही हूँ बस वही सही है। अगर आपको कुछ पता है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगेगा, एक हिम्मत मिलेगी, एक लगेगा टू वे कम्युनिकेशन हो रहा। तो अपने मन से जुड़े कोई भी विचार हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह का कोई हेल्प की ज़रूरत लगे उज्जैन से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी में, तो कमेंट कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी, चाहे अच्छा बनाया हो, एफर्ट सही है गलत है मुझे नहीं पता, ये आप महानुभव ही बताएंगे कमेंट के जरिए, बट अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक जय श्री महाकाल का कमेंट तो कर ही सकते हैं। और बाकी आपके ऊपर, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, नहीं करना, लाइक करना, ये सारे आपके ऊपर। तो आई होप जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और जैसी भी लगी होगी कमेंट कर सकते हैं। बाकी तो अच्छी लगी हो और लगी होगी शायद आप वीडियो में बने रहे, तो इसके लिए धन्यवाद आप सभी का, और थैंक यू सो मच इतना कोऑपरेट करने के लिए। मिलते किसी अगले वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।